अर्जुन के रथ के सारथी बन गए ठाकुर जी। और कैसे बने? बोले भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बंधुओं एक बात कहें, ठाकुर जी से यदि मांगना हो तो वो मांगना जो मैं आपको बता रहा हूं। खूब भजन करो, खूब ठाकुर जी से प्रार्थना करो, खूब जप करो, खूब तप करो, खूब पुण्य करो, और सबके बदले यदि मांगना हो ना तो ठाकुर जी से केवल दो चीज मांगो कि ठाकुर जी हमारे जीवन से सुख आ जाए, दुख चले जाए। ये सब हमारे कर्म के ऊपर निर्भर करते हैं। ठाकुर जी से क्यों मांगते हो उसको? जीवन में सुख आना, दुख आना, ये सब हमारे हाथ में है। ठाकुर जी कहते हैं मैंने रावण को पुलस्त ऋषि के खानदान में भेजा, ब्राह्मण कुल में भेजा, तब भी राक्षस बन गया, और मैंने प्रहलाद को राक्षस कुल में भेजा, वो तब भी भक्त बन गया। इसका मतलब हमारे कर्म निर्भर करते हैं हमारे गंतव्य किस तरीके का होगा, हमारी गति किस तरीके की होगी, ये हमारे कर्म पर निर्भर करता है। ठाकुर जी को उसके चक्कर में मत पालो। ठाकुर जी के पीछे पड़े हैं, पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं कि हमारे जीवन में सुख आ जाए, नहीं। जीवन में पूजा अनुष्ठान, वैदिक कर्म कुछ भी करो, सबके पीछे दो भावना रखो। पहली भावना तो रखो, हे ठाकुर जी हम प्रेमी हो जाएं, हमारे चित्त में प्रेम प्रकट हो जाए, सबके प्रति प्रेम आ जाए, हम प्रेमी हो जाए। प्रेमी व्यक्ति कितना प्यारा लगता है, जो आपसे प्रेम करे, जो सबसे प्रेम करे। हमारे संत वृंदों को देखो, उनको हम प्रणाम क्यों करते हैं, उनको हम वंदन क्यों करते हैं? उनके चेहरे से, उनके भाव से प्रेम छलकता है, वो प्रेमी जैसे दिखते हैं। और कोई संत ऐसे ही भौं मोड़ करके बैठा रहता हो 24 घंटा, कौन जाए उसके पास? चला दे भैया तानपुरा, कौन जाए उसके पास? प्रेम के भाव से ही सब लोग जाते हैं। तो सबसे पहली तो कामना करो, हे नाथ हमारे अंदर प्रेम आ जाए, हम प्रेमी हो जाएं। प्रेमी व्यक्ति का मुख सदैव प्रसन्न रहता है, प्रेमी व्यक्ति के नेत्र सदैव खिले रहते हैं। प्रेमी व्यक्ति चाहे काला हो, गोरा हो, कुरूप हो, बिना बाल वाला हो, खूब सारे बाल वाला हो, वो प्रेमी ही लगता है, वो अच्छा ही लगता है, उसके पास बैठने पर ऊर्जा सी आती है। तो सबसे पहला तो ठाकुर जी से प्रेम मांगो, और दूसरा ठाकुर जी से वरदान मांगो, हे नाथ ऐसी कृपा कर दो हम सरल हो जाएं, हम सहज हो जाएं, हमारे अंदर अहंकार ना आए। कितना भी जीवन में कुछ प्राप्त हो जाए, हम अपने आप को कुछ समझे ना, हम सदैव सरल रहें। आप विश्वास मानिए, कई लोगों को बड़ी सामान्य बात लग रही होगी, लेकिन ये दो ही आपकी सबसे बड़ी निधि हैं, आपकी सबसे बड़ी कमाई है। पहला तो प्रेम, और दूसरा आपकी सरलता। ठाकुर जी से मांगना है तो ये दो चीज मांगो, और कुछ मत मांगो। और सब आपके कर्म पर निर्भर है, आपके हाथ में है, आप सब कर सकते हो। तो हमारे सिंधी समाज के लोग बहुत प्रेमी हैं, बस प्रेम में जबरदस्ती वाला प्रेम है। महाराज जी करना ही पड़ेगा, चाहे आपके हाथ पांव टूटे, हमसे प्रेम करना ही पड़ेगा। बुरा मत मानना आप लोग, हम ऐसे मजाक में बोल रहे हैं। प्रेम अधिकार देता है जबरदस्ती करने का। ऐसा नहीं है किसी ने जबरदस्ती करी नहीं है हमारे साथ, पर यहाँ के वैष्णव बहुत प्रेमी हैं, और उसमें भी वसन शाह दरबार के हमारे कालीराम साईं, उनके माताजी, उनकी गृहिणी, उनके बालक, सब इतने प्रेमी हैं, इतना प्रेम करते हैं। इसलिए वृंदावन खिंचा चला आता है उल्लासनगर। नहीं तो महाराज वृंदावन को खींचवे की सामर्थ्य अच्छे अच्छे 30 मार खान में ना है। ये वृंदावन को खींचवे की सामर्थ्य तो केवल प्रेम में है, इसीलिए वृंदावन आता है। तो आप सबका ये प्रेम दिनों दिन बढ़ता रहे, आप सब ऐसे प्रेमी बने रहो।